ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड से इमाम व मौज़नीन का एजाज़िया जारी करने का मुतालबा किया है। रियासत तेलंगाना के आइमा व मौज़नीन को पिछले 3 माह से एजाज़िया नहीं दिया गया है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने याद दिलाया कि इंतखाबात से कबल आइमा मौज़नीन को 10 और 12,000 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया गया। उनका कहना था कि एजाज़िया की रकम में इजाफे का मुतालबा करने पर हुकूमत ने इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड को लाजमी करार दिया है और हुकूमत के तमाम शराइत को आइमा व मौज़नीन की जानिब से पूरा करते हुए वक्फ बोर्ड में कागजात दाखिल कर दिए गए हैं। मौलाना सूफी खादरी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड को बार बार आइमा व मौज़नीन के एजाज़िया की इजराई के लिए याद दिलाना पड़ रहा है। पिछले 3 माह से एजाज़िया जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना, वक्फ बोर्ड और महकमा अक़लियती बहबूद सितंबर के पहले हफ्ते में एजाज़िया जारी कर दें। और इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर नशीन ने कहा कि अगर आइमा व मौज़नीन के एजाज़िया की रकम में इजाफे का वादा पूरा नहीं किया जाता है तो कोई सख्त कदम उठाया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी हुकूमत तेलंगाना पर आयद होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि हमारी रियासत तेलंगाना के आइमा मौज़नीन को जो हुकूमत की जानिब से माहाना एजाज़िया दिया जाता है और रेवंत रेड्डी सरकार अपने इक़्तिदार में आने से पहले 10,000 और 12,000 रुपये देने का वादा किए थे, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। और अभी गुज़िश्ता महीने में तमाम आइमा मौज़नीन के रिन्यूअल पेपर जो ना जमा किए गए और उसमें 2 शर्तें इजाफा की गई। गो के ये शर्तें KCR के दौर के थे, लेकिन उन्होंने इस शर्तों को लागू नहीं किया था। लेकिन जैसे ही हम ये 10,000 12,000 के मुतालबे को हम बहुत शिद्दत से को उठाना शुरू किए तो फिर हुकूमत की तरफ से इनकम सर्टिफिकेट और पैन कार्ड का लुज़ूम लाजिम कर दिया गया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। कई मशक्क़तें बर्दाश्त करते हुए अज़ला से और देहातों से, खुद शहर से हमारे आइमा मौज़नीन ने हुकूमत की जानिब से जो शराइत रखे गए थे उन तमाम शराइत को पूरे करते हुए अपने कागजात को जो ना वक्फ बोर्ड में दाखिल कर चुके हैं। अब ये 31 अगस्त को उसकी आखिरी तारीख भी जो ना करार दी गई है। खैर तकरीबन कार्रवाई तो मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड से ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये बार बार याद दिलाने की ज़रूरत पड़ रही है कि ईद उल अज़हा से 2 दिन पहले 3 महीने का एजाज़िया जारी किया गया था। आज अब ये अगस्त का महीना ख़त्म है और सितंबर का महीना आ गया है। मज़ीद 3 महीने का हुकूमत पर ये 3 महीने का एजाज़िया उसूल तलब है। और अभी 8-10 दिन पहले एक एलामिया जारी हुआ था कि आइमा मौज़नीन के एजाज़िये के लिए 30 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी इजराई के कुछ आसार जो ना नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं वक्फ बोर्ड और हुकूमत तेलंगाना और माइनॉरिटी वेलफेयर से मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ, क्योंकि सितंबर के पहले हफ्ते में ईद मिलादुन्नबी है और ज़ाहिर बात है ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ईद है और इस ईद में भी मुसलमानों के अखराजात जो है ना दुगने हो जाते हैं। तो मैं माइनॉरिटी वेलफेयर से और वक्फ बोर्ड से मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि सितंबर के पहले हफ्ते में ये 3 महीने के एजाज़ियों को जारी कर दिया जाए। और इनकम सर्टिफिकेट के लुज़ूम के बाद जब हमने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से मुलाकात की तो उन्होंने हमसे कहा था कि अनक़रीब 10,000 रुपये जारी होने के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है और वो ग्रीन चैनल से भी जारी करने के इक़दामात शुरू हो चुके हैं और ये ख़त्म साल तक ये 10,000 रुपये की इजराई का हमको तयख़ुन दिया गया है। तो हम हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड से ये मुतालबा करते हैं कि आप जैसे शराइत लगाए हैं आइमा मौज़नीन उसको पूरे कर दिए हैं। अब आप जो वादा किए हैं कि इस साल के आखिर तक 10,000 रुपये इमाम को और 10,000 रुपये मौज़िन को हम जारी करेंगे और ग्रीन चैनल के ज़रिए जारी होंगे। अब आपके ये वादे को पूरा करना है
اور اس کے لیے آپ کے پاس اگلے اقدامات کیا ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے. اور اگر اس بار بھی حکومت اور وقف بورڈ اپنے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتی ہے تو پھر ہم کو مجبوراً کچھ سخت قدم اٹھانا پڑے گا اور اس کی ذمہ داری حکومت تلنگانہ پر عائد ہوگی. اور میں پھر ایک بار وقف بورڈ سے اور مائنارٹی ویلفیئر سے میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ سپتمبر کے پہلے ہفتے میں 3 مہینے کے اعزازیوں کو جاری کر دیا جائے تاکہ ائمہ موذنین جو 3 مہینے سے صبر آزما انتظار کر رہے ہیں اس کا کچھ مداوع ہو سکے. اور عید میلاد النبی کے موقع پر یہ اعزازیہ ایک نعمت غیر مترقبہ کے طور پر جو ہے نا اس کو مانا جائے گا. میں خصوصی طور پر چیئرمین وقف بورڈ جناب سید عظمت اللہ حسینی صاحب سے میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس جانب خصوصی توجہ دے کر سپتمبر کے پہلے ہفتے میں اعزازیوں کو جاری فرما دیں. اور اگر پھر اس کے بعد مزید تاخیر بہت ہی تکلیف کا باعث ہوگی. اب بار بار ائمہ موذنین کے حالات دہرانے کی جو نا مجھے چندہ ضرورت نہیں ہے. بس یہ سمجھنا چاہیے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے آپ کے کنڈیشنوں کو پورا کر دیا گیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو وعدہ کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرے ورنہ ہم کو پھر سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہونا پڑے گا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری ایڈوانس کیتھ لیب MRI آپریشن تھیٹر ICU 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور